वेयर हाउस यानी कि गोदाम आजकल हर सिटी के कई सारे बड़े बिजनेसेस की एक बड़ी डिमांड है। हर कंपनी अपने हर जगह गोडाउन नहीं बना सकती है। कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी तो खोल सकती है, तो कंपनी गोडाउन के लिए दूसरों के गोडाउन को रेंट पर लेती है और जो गोडाउन के मालिक होते हैं उनको अच्छा खासा रेंट प्रोवाइड करती है पर मंथ में। आज की इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि किस तरीके से आप गोडाउन के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इसमें टोटल आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितनी अर्निंग कर सकते हैं, क्या ज़रूरी स्टेप्स होते हैं गोडाउन को बनाते वक्त, किस जगह पर आपको गोडाउन बनाना चाहिए, ऐसी ही कई सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर अगर हम वेयर हाउस बिजनेस के लिए लोकेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ऐसा लोकेशन जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कंपनियों की जा सके। अगर कोई भी कंपनी आपसे रेंट पर गोडाउन लेती है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि उस कंपनी का जितना भी माल होता है क्या वो माल आपके गोडाउन तक पहुंच पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रक्स जो होते हैं वो आपके उस गोडाउन तक जा सकें। ऐसे एरिया में आपको ज़मीन लेनी पड़ेगी जहां पर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी सड़क आपके उस गोडाउन तक जाएगी वो कम से कम 9 फीट चौड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरी चीज बात करते हैं कि अब यहाँ पर अगर आपने ऐसा लोकेशन चुन लिया है तो अब आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन करवाना है। अब कंस्ट्रक्शन में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली हैं। जैसे जब आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो उसका जो चबूतरा बनेगा, मतलब सड़क से थोड़ा सा ऊंचा रहना चाहिए गोडाउन, ताकि आप कंपनी को ये सुनिश्चित कर सको कि कंपनी का जो भी माल होगा, जो भी वो वहाँ स्टोर करेगी, वो एकदम सुरक्षित रहेगा बारिश से या फिर किसी भी तरीके के मौसम की मार से। चबूतरा अगर ऊंचा होगा तो पानी का खतरा नहीं रहेगा उस गोडाउन के अंदर। इसी के अलावा यहाँ पर एक चीज़ और होनी चाहिए कि जो ऊंचाई होगी आपके गोडाउन की वो कम से कम 20 से 22 फीट होनी चाहिए। इसी के साथ में कंस्ट्रक्शन में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये है कि जो सूरज होता है उसकी 10 से 15% सनलाइट उस गोडाउन के अंदर जानी चाहिए। वो गोडाउन पूरी तरीके से सनलाइट से वंचित नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आप उसमें वेंटिलेटर्स, रोशनदान जो होते हैं वो बड़े बड़े लगवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैक्सिमम गोडाउन्स में छत डालने की ज़रूरत नहीं होती है, आप यहाँ पर आयरन शीट्स डाल सकते हैं इजीली। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि अगर आप वेयर हाउस का निर्माण करते हैं तो उस वेयर हाउस के अंदर आपको बिजली की फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। जो वहाँ पर गार्ड होगा उसके लिए गार्ड का रूम भी बनवाना पड़ेगा एंड इसी के अलावा यहाँ पर आपको पानी की फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी उस वेयर हाउस के अंदर। ये बिजली, पानी और गार्ड रूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी कंपनी आपसे अगर रेंट पे गोडाउन लेती है तो सबसे पहले वो यही देखती है कि आपके वेयर हाउस के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उसको। यहाँ पर अगर हम वेयर हाउस बिजनेस के लिए लाइसेंसेस की बात करें तो फर्स्टली आपके पास जीएसटी मौजूद होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड जीएसटी के अलावा आपको आपके नगर पालिका परिषद में जाकर पता करना होगा कि आपको कौन से लाइसेंसेस और लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर स्टेट के अंदर अलग अलग सिस्टम हो सकता है। तो आपको आपके नियरेस्ट नगर पालिका परिषद के ऑफिस जाकर ये कंफर्म कर लेना चाहिए। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि वेयर हाउस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम होता है। कंपटीशन कम होने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। ये बात आप भी जानते हैं कि वेयर हाउस बिजनेस को शुरू करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वेयर हाउस के बिजनेस को शुरू करने के पश्चात आप अपने वेयर हाउस को किराए पर दे सकते हैं या सामान को स्टोर रखने के बदले में लोगों से पैसा ले सकते हैं। इस प्रकार आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। एक बार निवेश करने के पश्चात आपको बार बार निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बिजनेस से लाइफ टाइम तक आप पैसा कमाते रहेंगे। अभी बात करते हैं इसमें नुकसान क्या होता है। तो वैसे वेयर हाउस का बिजनेस जहाँ पर नुकसान होने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति शहर के बाहरी इलाके में वेयर हाउस का निर्माण करता है तो ऐसे में व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शहर से दूर कोई भी गोदाम लेना नहीं चाहता। शहर से बाहर वेयर हाउस बनाने की वजह से जो वेयर हाउसेस हैं वो खाली पड़े रहते हैं।
और व्यक्ति को नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं वेयर हाउस अगर आप बनाना चाहते हैं, गोडाउन एक बनाना चाहते हैं, तो इसमें कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। तो वो डिपेंड करता है ओवरऑल कि आपके एरिया में किस रेट पर ज़मीन आपको मिलती है। आपको ज़मीन का जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो देना पड़ेगा, इसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छा गोडाउन वेयर हाउस बनाते हैं तो कम से कम 50 लाख मान के रख सकते हैं। पर अगर आप 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं वेयर हाउस बनाने के लिए तो आप आसानी से 1 लाख रुपए तक हर महीने कमा भी पाएंगे अगर आप अच्छी कंपनी को अपना वेयर हाउस रेंट पे दे देते हैं तो। अब बाकी अर्निंग भी डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के शहर में हैं। अगर आप एक नॉर्मल सिटी में है तो थोड़ा कम कमाएंगे, अगर छोटी सिटी में है तो उससे भी कम कमाएंगे। अगर आप एक महानगर में हैं तो आपके कमाने के चांसेस और भी ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। और कई केसेस में अर्निंग यहाँ डिमांड और सप्लाई पर भी निर्भर करती है कि आपके एरिया में कितने गोडाउन मौजूद हैं पहले से, कितने गोडाउन की डिमांड है, कितनी सप्लाई हो पा रही है गोडाउन की, ये भी एक बड़ा फैक्टर आता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आप गोडाउन के बिजनेस को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।